हमारा ये फूल 60,000 रुपये ठेका कवर कर लेता है और हमें भी दाल रोटी मिल जाती है। और अपने जो लेबर हमें कम से कम 50 आदमी को काम भी देते हैं साथ में। ऐसे मिला जुला के ना हमारा गेहूं जीरी से ठीक रह जाता है। ये किले दे विचों किन्ने क गेंदे दे फुੱਲ निकले आउंदे आ एवरेज? इसकी 3-4 वैरायटी है। एक वैरायटी के बाद अगली वैरायटी शुरू कर देते हैं, यानी कि पूरे साल ही लगभग चलता रहता है हमारा काम। ठेके ते लैके फुੱਲ आया, क्या बात है। क्योंकि अक्सर आप ठेके ते लैके जिहड़े अपने किसान आ कणक जां झोना लाउंदे आ, तुसीं फुੱਲ ला रहे हो ना ठेके ते लैके। अगर मक्की का रेट हमारा 1800-1900 रुपये हो जा, पक्का रेट हो जा, तो हम मक्की लगा लेंगे, धान क्यों लगाएंगे। हम अपने बच्चों को कहते खेती से दूर रहो। सरकार चाहती नहीं है इस बारे में, तो भाई वक्री फसल का मंडी है नहीं यहाँ। अब पास मंडी हो तो अपना बेच के अपना जल्दी से घर भी आ सके। सरकार की तरफ से कोई 1% भी वो नहीं है भाई, 1% भी कोई सहायता मिल रही। सत श्री अकाल दोस्तों, अज असी हरियाणे दे विच आं ते हरियाणे दे कुरुक्षेत्र जिले दे विच, जिथे कि अपने पंजाब वांग ही जिहड़े किसान आ ओह वक्री वक्री खेती भी करते हैं, पर सरकारां बदलण करके जां जगह बदलण करके बहुत चीज़ों का फर्क पै जांदा, बहुत गल्लां दा फर्क पै जांदा, खेतीबाड़ी का फर्क पै जांदा, कित्थे विक्री करन की करन। अज असी जिथे खड़े हैं, तुसीं मेरे पिछे देख रहे होंगे गेंदे दे फुੱਲ लगे हुए आ। ये गेंदे दे फुੱਲ अशोक कुमार ने लगाए हैं। अशोक कुमार पिछले लंबे समय तो पहला इन्हां दे फादर साहब जिहड़े आ ओह फुੱਲਾਂ की खेती करते सी ते हुण ओह फुੱਲਾਂ की खेती करते हैं। उन्हां नाल गल्लां बातां करांगे कि किवें फुੱਲਾਂ की खेती जिहड़ी आ ओह चंगी है। जिहड़े किसान कणक ते झोने दे विच लगे हुए आ ओह की फुੱਲਾਂ की खेती चा सकते हैं जां नहीं। अशोक कुमार जी सत श्री अकाल जी। अशोक कुमार जी, तुसीं थोड़े खेत दे विच आके इदां लग्गिया कि क्योंकि फुੱਲਾਂ च रहण वाला बंदा आप भी थोड़ा खुशबूदार हुंदा है ना, तुसीं दसो भी ये असल दे विच कदों तो शुरू कीता बजुर्गां ने, कदों दी गल है ये जदों थोड़ी सुरत आई तुहानूं लग्गिया? हमारी शादी से पहले ये खेती का काम, जो फूल की खेती का काम हमारे डैडी कर रहे थे, उसके बाद हमने करना शुरू कर दिया ये। अच्छा, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जब पहले डैडी कर रहे थे, उसके बाद हम ही कर रहे हैं जब से। अच्छा, डैडी जाने के बाद तब से हम ही खेती कर रहे हैं। ये लगभग हो गए, मेरी उम्र भी 40-45 साल होगी। अच्छा, तब से कर रहे हैं? तब से कर रहे हैं, और उससे पहले मेरे डैडी कर रहे थे। डैडी कर, हाँ जी। चलो आप तुर के गलबात करते हैं। तो थोनू किवें लगदा, पहला तुसी थोड़ी अपनी ज़मीन कितनी है? मेरे पास तो 1.5 किला ज़मीन है अपना। अच्छा, तो तुसी फुੱਲ फिर कितनी जगह दे विच लाए हुए? मैं तो 20 किले लाए हैं। 20 किले, बाकी फिर ठेके ते लिए? ठेके ते लैके फुੱਲ लाया, क्या बात है। क्योंकि अक्सर आप ठेके ते लैके जिहड़े अपने किसान आ ओह कणक जां झोना लाउंदे आ, तुसी फुੱਲ ला रहे हो ना ठेके ते लैके। इन्हां दा फिर इन्हां दी जिहड़ा मुੱਲ है वो किस हिसाब नाल मिलदा है, किस हिसाब नाल? इसका मुੱਲ जिहड़ा दिल्ली ते चलदा है, गाजीपुर मंडी ते। अच्छा, गाजीपुर मंडी है, वहाँ से रेट खुलता है, तो उसी के अनुसार अगर हम पंजाब भेज दें तो उस रेट पे अकॉर्डिंग रेट तय कर लेंगे जो दिल्ली का। ਇਹਦਾ फिर कोई रूटीन है, तुसी सारा साल गेंदा लाउने हो जां कोई सीजन हुंदा है? नहीं, पूरे साल ही लाते हैं। तो इसकी 3-4 वैरायटी है। एक वैरायटी के बाद अगली वैरायटी शुरू कर देते हैं हम, यानी कि पूरे साल ही लगभग चलता रहता हमारा काम। चलो, तो ये जिहड़ा सारा साल तुसी फुੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ खास करके नराते ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ? हाँ, उन दिनों में उछाल आता है। बीच में 4-5 महीने आते हैं, वे बहुत ख़राब जाते हैं, यानी कि उसमें लेबर के पैसे भी नहीं निकलते और बीमारी भी ज़्यादा आने के चांस हो जाते हैं। अच्छा, जब रेट आता है तब बीमारी भी ज़्यादा आती है। जब फूल ख़राब होता है तभी रेट बढ़ता है। अब जैसे आप देख लो, इसमें बीमारी आ चुकी फूल के अंदर। अच्छा, तो अब पहले तो 2 रुपये किलो भी नहीं किसी ने लिया, खेत में डाल लाए, बढ़िया माल था, तोड़ के नीचे डाला, अब 20 रुपये किलो का रेट आ गया है, लेकिन अब फूल डैमेज हो गया। इसलिए ये दिक्कत आती है इसमें। ये थोड़ा फसल कोई भी होवे वो रिस्की तो होंदी है, रिस्की है, लेकिन हमें इसका रिस्क का कोई वो बेनिफिट नहीं मिलता। अगर सरकार ऐसा कोई बीमा करवा लें या कोई मंडी है जहाँ इसको ले जाकर बेच सकें, ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई हम इसे कहीं ले जाकर मंडी में बेच सकें।
अच्छा ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ? हाँ हाँ, हमारे खेत का बीमा हुआ है, जैसे गाड़ियों का बीमा होता है ऐसे हम पॉलिसी देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारा बीमा तो है, लेकिन हमारा तो इसका बीमा ही नहीं होता है। ज़्यादा हम पहले कहा भाई जिसकी लिमिट बनी हुई है उसी का बीमा हो रहा, वहाँ भी गए हुए कह रहे हम फूल का तो बीमा करेंगे नहीं, सरसों का, गेहूँ का, बाजरे का बीमा कर देंगे, धान का कर देंगे, लेकिन फूल का बीमा नहीं करेंगे। जो उनके उसमें अंडर आती हैं वे कह रहे जो सरकार के अंडर फसलें हैं तो उन्हीं का बीमा करेंगे। तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋगी? पिछले साल हमने 11 लाख रुपए घटे हैं। अच्छा। हमने 14-15 किले खड़े बहाए खेत में। अच्छा। हाँ, और 8 किले इस बार जुताई करे खेत में। जो नवरात्रों के टाइम पूरे चल रहे थे, नवरात्रों में 50 रुपये किलो का रेट था, जो दूसरे नवरात्रों को लॉकडाउन लगने का एकदम तुरंत बाद ही मंडी बंद होने से सारे खेत में जुताई करने पड़े। ये उस टाइम गेंदा छोटा था, जो इन खेतों में वो गेंदा चल रहा था, बाकी और दूसरी जगह खेत है वहाँ गेंदा चल रहा था, ये छोटा था उस टाइम। लेकिन इसमें भी बीमारी आ चुकी, क्योंकि माल तो बिका नहीं बिल्कुल भी, माल पेड़ पे लगा रहा और पेड़ा सूख गया। ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ? एवरेज तो इसकी 40-50 कुंटल निकल जाता है किलो। 40-50 ਕੁਇੰਟਲ ਐਵਰੇਜ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਲਗਭਗ ਅਗਰ 20 ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ 70-80 ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਐਵਰੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। हाँ, 50 भी रहती है, 10 भी रह जाती है, और तोड़ के थल्ले भी गिरना पड़ता है। लेकिन कई बार 10 रह जाती है, कई बार 70-80 भी चली जाती होनी है। ऐसे मिला जुला के ना हमारा गेहूँ जीरी से ठीक रह जाता है। हाँ, ये जो आपने बात कही मिला जुला के। हमारी इस ज़मीन का 60,000 रुपये किला ठेका है, तो हमारा ये फूल 60,000 रुपये ठेका कवर कर लेता है, और हमें भी दाल रोटी मिल जाती है। सही बात। हाँ, लेकिन जो गेहूँ जीरी में पैसे घट जाते हैं 60,000 रुपये किले में। बिल्कुल, वो तो पूरे नहीं होते ना। पूरे ही नहीं होते पैसे। खर्चा लगा के और 60,000 रुपये किले का ठेका लगा के उसमें पैसे टूट जाते हैं। इसमें ऐसे अपना डेली का रूटीन चला रहता है, और अपने जो लेबर हमें कम से कम 50 आदमियों को काम भी देते हैं। अच्छा, जो लेबर लगी हुई है ऐसे मतलब आपके गाँव में या नज़दीक से 50 आदमियों को काम मिला रहता है। अच्छा। हाँ जी, लगातार पूरे सीजन 50 लेबर का काम रहता है हमारे पास 20 किले में। और इसकी मार्केटिंग आप कैसे करते हो, कहाँ पे बेचते हो इसको? इसको ज़्यादातर तो हम पंजाब में अमृतसर जाते हैं या जम्मू पठानकोट जाते हैं, वहाँ पे जो दुकानें हैं उन पे सप्लाई करके आते हैं, वहाँ माल भेजते हैं। अच्छा, वहाँ पे उन दुकानों पे कैसे बेचते हो आप? उन दुकानों पे यहाँ से कैसे जाता है? ये बसों के द्वारा, जो बसों पे रख के भेज देते हैं वहाँ। अच्छा, वो बसों पे जैसे आप रख के भेज देते होगे और वहाँ आगे से कोई ले लेते? हाँ, वहाँ से भी ले लेते हैं अपना। ये भी ठीक है बात। वहाँ से वो बंदा छोड़ा हुआ है, वो वहाँ से उठा के उनको दे देता, उन्होंने बंदा रखा हुआ अपना। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? भेजते हैं, दिल्ली भी भेज देंगे, कई फेरी जयपुर भेज देंगे, वहाँ उधर का सीजन का। ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਗ੍ਹਾ? हरियाणा नहीं है कोई जगह। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ नहीं जी, यहाँ डिमांड भी नहीं है इसकी। ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ हाँ जी, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? पंजाब में डिमांड ज़्यादा है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ? मेरे हिसाब से तो खेती घाटे का सौदा है इस टाइम। अच्छा। अब तो मजबूरी है हमारी, अब हम कुछ और कर नहीं सकते, ना लाइन छोड़ सकते, हम सारे व्हीकल साधन बनाए हुए हैं, तो अब खेती करने में कोई फ़ायदा नहीं है इस हिसाब से। तो ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? कारण तो सरकार किसानों की सुध ही नहीं ले रही है, क्या करें बताओ, सब चीज़ महंगी होती जा रही है, मजदूरी भी महंगी होती जा रही है। अब से 3 साल पहले मेरी एक लेबर एक दिन में 70 किलो माल तोड़ती थी, आज 40-45 किलो पे एवरेज आकर रुक गई है। हर आदमी को जैसे जैसे आराम हो रहे हैं, गर्मी में ज़्यादा लगती है, ठंड ज़्यादा लगती है पहले, और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ना बंदे से खुद इतना काम बन पाता है जितना पहले कर लेता था, कुछ खान पीन लगा लो, कुछ भी लगा लो। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ नहीं हैगी किते भी? मंडी नहीं है जी। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? हाँ, फ़ायदा हो सकता है, मंडी है नहीं यहाँ। अब वहाँ जानते हैं, अब खर्चा तो हमारा पूरा अंधा है, आगे रेट बने ना बने, अब पास मंडी हो तो अपना बेच के अपना जल्दी से घर भी आ सके। अब सारी रात, अब दिन में यहाँ माल तुड़वाया, रात को वहाँ लेकर जाओ, अगले दिन काम खराब ही हो जाता है। एक बंदा तो इसी वास्ते रह जाता भाई,
जाना आना लोडिंग करना। रात में 12-12 बजे बस आती है और सारे बंदे जाग पूरा परिवार जागना पड़ता है रात। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ कोई यूनियन भी बनी हुई है? यूनियन ग्रुप है अपना, यहाँ 10-15 घर अपने मिलकर फूल की खेती करते हैं। तो 10-12 बंदे अपने सारा ये फूल का काम करते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कदे तुसी मिल के सोचा नहीं भी कोई मंडी मुंडी का क्रिएट कर लिया? मंडी तो अपा मंडी यहाँ कर लिए तो व्यापारी कहाँ से लाएंगे? व्यापारी भी तो चाहिए मंडी करने के लिए, तो है नहीं। तो फिर ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ? सही है। और करने वाला अपने आप होना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात तो, क्योंकि इसमें मजदूरी ज़्यादा है, खर्चा मजदूरी का खर्चा ज़्यादा है। मजदूरी अब 5 रुपये किलो इसके माल तुड़ाई है, 250 रुपये लेबर ले रही है, ऑटो किराया भाड़ा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से कोई 1% भी वो नहीं है भाई, 1% भी कोई सहायता मिल रही है। ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚ ਆਉਣਗੇ? नहीं आते। हम अपने बच्चों को कहते खेती से दूर रहो क्यों हमारी तो कट ली जाए, जैसे कट लिया वहाँ आगे बच्चों को तो कम से कम उनका भाई तुम खेती से दूर रहो, खेती के पास ना आओ। पहले था भाई खेती करने का मन होता था, लेकिन अब खेती से मन उठ गया, खर्चा नहीं पूरा हो रहा। फिर ऐसी लाइफ का फ़ायदा क्या जब जो नुकसान घाटे का सौदा सामने दिख रहा है, घाटा है, फिर हम घाटे का काम करेंगे। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਹਨਾ, कोई फायदा नहीं है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। कोई फायदा नहीं है। सरकार चाहती नहीं है इस बारे में, तो भाई वक्री फसल करे, सरकार को प्रोत्साहन करना चाहिए। अब एक बताओ, मेरी बात सुनो, अब झोने का कह रहे भाई झोना तो जो उसमें बीज रहे हैं, अगर जो मक्की है, अगर मक्की का रेट हमारा 1800-1900 रुपये हो जाए, पक्का रेट हो जाए, तो हम मक्की लगा लेंगे, धान क्यों लगाएंगे? 1800 रुपये कुंटल अगर हमारी मक्की बिकेगी तो हम झोना क्यों लगाएंगे? वो जल्दी भी कट जाएगा, ये झोने से तो पहले कट जाएगी मक्की, अगले की फसल खाली मिल जाएगी अगले लिए। लेकिन जब आगे हमें पता मक्की हमारी बिकनी ही नहीं है, तो इसीलिए तो हम झोना लगाते हैं, है। हम आगे अब एक बताओ 60,000 रुपये ठेका देना, तो कहाँ से, उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा भाई। 60,000 रुपये ठेका तो हमारा ज़मीन का ही है, खर्चा वखरा है, लेबर दा सारा चीज़ का खर्चा है। तो अगर जो हमें ये लगे कोई चीज़ और दूसरी प्रॉफिट की है तो हम तो वो कर लेंगे, लेकिन लगे तो कोई भाई प्रॉफिट का कोई और फसल भी है, हैं। जैसे इस बार सरसों का अच्छा रेट रहा, अगली बार सरसों के प्लान से ये जी धान अगेती लगने लग रही है, भाई ये सरसों लगाएं, अगली बार सरसों दबा के लगेगी, क्योंकि सरसों का इस बार रेट बहुत अच्छा रहा, 50-60 हज़ार का किला बना, तो अगली बार सरसों दबा के लगाएंगे। पर वो तो रेट नहीं आना, रेट नहीं आना, क्योंकि अब का तो MSP से भी ऊपर बिकी सरसों। ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ मतलब ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। हाँ जी, इस बार जैसे आलू बना, आलू शुरू में इतना तेज़ रहेगा, क्योंकि पिछले 3 साल से आलू के किसान मरने लग रहे बुरी तरह। मैंने भी लगाए थे, मैंने 2200 रुपये कट्टे का बीज लेके लगाया था इसमें आलू के बाद इसमें फूल लगाया। मेरे आलू 40 हज़ार के आलू निकले, 40 हज़ार का बीज लगा रखा मैंने किले में, और 40 हज़ार के आलू निकले बाद में, बीज ही पूरा होया, खर्चा निकला ही नहीं है, सारी कवरिंग वहीं चली गई। पिछली बार इसमें मेरा 1509 जी धान थी, मेरे 35 हज़ार रुपये की धान निकली है, खर्चा आ रहा 60,000 रुपये, फसल निकली 35 हज़ार की। ठेका तो कितने पूरा होना फिर? ठेका कहाँ से, फसल खर्चा भी नहीं पूरा होया, टोटल लॉस चल गया। फुल्लां नाल थोड़ा ठेका तो पूरा होता है? वैसा भी हो, अगर जो लॉकडाउन नहीं लगता तो पूरा कवर होना था, लेकिन इस बार लॉस में ही है फसल, सही है, क्योंकि लॉकडाउन लगा, नहीं तो कवर हो जाना था। ठीक, चलो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਾਹਤੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।